गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर फिफ्थ चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? देखो बेटा, आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था कि एक बिजनेसमैन अपने कैश ट्रांजैक्शंस और अपने बैंक ट्रांजैक्शंस दोनों किस में लिखता है? कैश बुक में लिखता है। और कैश बुक से ही हमें हमारे बैंक के बैलेंस का क्या चल जाता है? पता चल जाता है। दूसरी तरफ बैंक भी हमें हमारे अकाउंट की एक फ़ोटोकॉपी देता है, एक बैंक स्टेटमेंट देता है या फिर उसकी एंट्री पासबुक में करके देता है, जिससे भी हमें हमारे बैंक में रखे पैसे के बैलेंस का क्या आता है? पता चलता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी कैश बुक तो बैलेंस कुछ और बताती है और हमारी पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैंक में बैलेंस कुछ और होता है। यानी कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैंक बैलेंस में दोनों में कई बार क्या आ जाता है? फ़र्क होता है। तो इस फ़र्क का मिलान करने के लिए, उसके टैली करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, द अमाउंट ऑफ बैलेंस शो इन पासबुक of the bank statement must tally with the balance as shown in कैश बुक। कि कैश बुक में जो बैलेंस दिया हुआ है उसको बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के बैलेंस से टैली करना चाहिए, और इसको टैली करने के लिए ही हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप चाहें तो अपनी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि फॉर टैली passbook balance and cash book balance a statement is prepared and this statement is known as bank reconciliation statement। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये कहा जाता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं कि कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का पता लगाने के लिए या मिलान करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस ही क्यों होता है? क्या कारण है कि हमारा कैश बुक का बैलेंस तो कुछ और अमाउंट हम बैलेंस में बताता है और पासबुक जो है वो हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस कुछ और बताती है? उसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं होते हैं। तो उसमें दो है, टाइमिंग डिफरेंस के कारण और एरर्स के कारण। दो कॉजेज़ हैं, दो कारण हैं इसके पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस के। तो आप लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक पासबुक इज कॉज्ड बाय, कि इन दो वजह से कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में क्या आता है? फ़र्क आता है। नंबर 1 टाइमिंग डिफरेंस की वजह से और नंबर 2 एरर्स की वजह से। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है? जैसे बेटा मान लीजिए हमने चेक काट दिया। अब हमने मतलब बिजनेस में चेक काट दिया, तो चेक काटते ही बिजनेसमैन उसकी एंट्री किस में कर देगा? कैश बुक में एंट्री कर देगा। अब कैश बुक में तो पैसा क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि हमने माइनस कर दिया चेक काटते ही। लेकिन जब तक वो चेक बैंक में लगेगा नहीं, जब तक उसकी बैंक में एंट्री होगी नहीं, तब तक उसकी पासबुक में एंट्री नहीं होगी। और इस टाइम के इस बीच में 2 दिन का कई बार गैप हो जाता है, और इस वजह से इस पर्टिकुलर 2 दिन के बीच में कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंसेस में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब यही है कि कैश बुक में एंट्री और पासबुक में एंट्री होने के बीच में जो टाइम लगता है, उस टाइम गैप की वजह से दोनों बैलेंसेस में क्या आ जाता है? फ़र्क आ जाता है। तो उसमें हम पहला पढ़ेंगे टाइम डिफरेंसेस। टाइम डिफरेंसेस में पढ़ेंगे बेटा अपन फर्स्ट पॉइंट कि चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कि एक बिजनेसमैन चेक इशू तो कर दे, यानी चेक काट दे। देख, व्हेन चेक आर इशूड बाय द फर्म टू द सप्लायर, कि जब भी फर्म अपने सप्लायर या क्रेडिटर को क्या दे? चेक दे। दीज आर इमीडिएटली एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। जैसे ही बिजनेसमैन चेक को अपने क्रेडिटर को देगा, वो देने के साथ ही इमीडिएट उसे कहाँ लिख देगा? कैश बुक के CR साइड में। लेकिन पासबुक में इसकी एंट्री जब तक नहीं होगी जब तक कि वो जो रिसीविंग पार्टी है उस चेक को बैंक में नहीं लगा देती और प्रेजेंट द चेक
फॉर पेमेंट इमीडिएटली। हम तो उसकी एंट्री इमीडिएट कर देते हैं, हैंड टू हैंड कर देते हैं, लेकिन जो रिसीव करने वाला है वो उस चेक को हैंड टू हैंड बैंक में नहीं लगाता है, और जिसके कारण कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक पेड का मतलब क्या है कि हमारे पास आए हुए चेक, यानी व्हेन फर्म रिसीव चेक फ्रॉम द कस्टमर, कि जब फर्म को एक कस्टमर से चेक मिलता है वो उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देता है कैश बुक में, और कैश बुक का बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये चेक बैंक में लगाया गया है और बैंक में जब तक वो क्रेडिट नहीं हुआ उसकी एंट्री पासबुक में नहीं होगी, इस कारण इस पर्टिकुलर टाइम में हमारे कैश बुक का बैलेंस और हमारे पासबुक का जो बैंक बैलेंस है वो दोनों बैलेंसेस में क्या होगा, डिफरेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट, डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कि समटाइम्स द बैंक डिडक्ट अमाउंट फॉर वेरियस सर्विसेज। आपको पता है कि बैंक हमारे अकाउंट पे, स्पेशली करंट अकाउंट पे कस्टमर्स को सर्विस देता है तो उस पर कई सारे चार्जेस लगाता है, और वो चार्जेस बैंक डायरेक्टली हम कस्टमर के अकाउंट में से क्या कर लेता है, काट लेता है। जैसे सर्विस चार्ज हो गए, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, इंसिडेंशियल चार्जेस हो गए, कलेक्शन चार्जेस हो गए, ये चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से काट लेता है। जैसे ही हमारे अकाउंट से काटेगा हमारे बैंक स्टेटमेंट में उसकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन कैश बुक में एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक कि बैंक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, और जब तक बैंक से इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक एक जगह एंट्री हो चुकी होगी और दूसरी जगह एंट्री नहीं होगी। इस वजह से दोनों बैलेंसेस में, यानी कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। देखिए बेटा, कई बार हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में क्या डाल देते हैं, पैसा डाल देते हैं, सीधे हमारे अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। अब वो जब डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा डाल देंगे तो बैंक में तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पासबुक में इसकी एंट्री भी हो जाएगी, लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक कि बैंक से इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, और इस बीच में दोनों के बैलेंसेस में क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। कैश बुक तो बैंक का बैलेंस कुछ और बताती है और पासबुक बैंक का बैलेंस कुछ और बताती है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बेटा, कई बार बैंक कस्टमर के बिहाफ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लेती है। जैसे ही कलेक्ट करेगी बैंक कस्टमर के अकाउंट में उस पैसे को क्या कर देती है, जमा कर देती है, जिसकी वजह से बैंक में पैसा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होती क्योंकि इन्फॉर्मेशन बैंक ने थोड़ा लेट भेजी या भेजने में एक आध दिन का समय लग गया, तो उस पर्टिकुलर टाइम में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस में, सॉरी, कैश बुक के बैंक बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बेटा, कई बार बैंक अपने कस्टमर के स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, जैसे कोई रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, टैक्स है, टेलीफोन के बिल है। बैंक अपने कस्टमर्स को इस बात की सुविधा देता है कि उसे ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बैंक खुद उन सब चीज़ों का पे कर देता है। जैसे ही बैंक इन खर्चों का पे करेगा कस्टमर के अकाउंट से पैसे काट लेगा, यानी उसकी पासबुक में एंट्री कर देगा और बैंक में बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन कैश बुक में वो बैलेंस जब तक कम नहीं होगा जब तक कि कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होगी, और एंट्री कब तक नहीं होगी, जब तक बैंक से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि साहब हमने जमा करा दिया है। इस वजह से कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में क्या आ जाता है, और डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस कॉजेड बाय एरर। और कई बार टाइम डिफरेंस नहीं होता लेकिन गलतियों की वजह से भी दोनों में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। कई बार एंट्री करते समय हमारे अकाउंटेंट से मिस्टेक हो जाती है, यानी कैश बुक में रॉन्ग एंट्री हो जाती है, तो भी कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता। और कई बार मिस्टेक बैंक से भी हो जाती है,
और बैंक से मिस्टेक हो जाने की वजह से इनके बैलेंसेस में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। एरर कमेंट इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। कई बार बैंक से भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में क्या आ जाती है, मिस्टेक आ जाती है, जिसके कारण पासबुक के बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में थ्योरी पार्ट में आपको सिर्फ दो ही बातें याद करनी है। नंबर 1 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, और नंबर 2 कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक पासबुक बैलेंस। उसके सारे कॉजेज आप अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे।